कुछ चीजों को और क्लैरिटी से आगे है और डिफाइंड बाय एस एन एक्स और इक्वल टू सिग्मा के वन से लेकर कॉट इनवर्स ब्रैकेट के अंदर देखा प्लस के इनटू के प्लस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वेयर फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर सामने वाला है कॉट इनवर्स एक्स अपने 0 से पाई के बीच है जो कि होता है टाइम वर्स एक्स वही है जो माइनस स्क्वायर के बीच में होता है चलो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू स्टेटमेंट मान लेता है लिमिट टाइम टेस्ट इनवर्स cos SNX मान लेता है बहुत सारी चीजें वेरिएशन के साथ में लेकिन बाकी है डिमांड करेंगे और यूज करेंगे ठीक है तो अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन की दुनिया में कि क्वेश्चन हमारे को किस तरह से आगे लेकर चलता है पहले सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले हम लोग ये SNX जो है इसको जरा थोड़ा अच्छे से डील कर लें है ना तो मुझे लगता है कि शायद हम लोग कुछ चीजों को और क्लैरिटी से देखेंगे अगर हम लोग बात करते हैं सिग्मा के इज में देखा 1 से लेकर n तक और यहां देखा cot इनवर्स ब्रैकेट में लिखा 1 + k के + 1 टाइम्स x स्क्वायर अपॉन x ये हमारे cot इनवर्स में देखा है लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसमें अंदर चलने से पहले मैं आपको बता दूं k 1 से लेकर n तक हम कहानी में किसी भी हालत में cot इनवर्स में वैसे भी नहीं खेलते सिग्मा तो वैसे भी और परफेक्ट क्लियर कर देता है कि हमको हर चीज को tan इनवर्स में लिखना है तो सबसे पहले तो tan इनवर्स में बदलने का मतलब ये हो गया कि अंदर जो कुछ भी लिखा है उसे पलट दो तो x अपॉन में आप इसे कहेंगे 1 प्लस मैं से कहूंगा kx * k + 1x ऐसा ये अपना इनवर्स बन गया सिग्मा की तरह सिग्मा बन गया k 1 से लेकर n तक बन गया और क्वेश्चन में और आगे बढ़ते हैं अब ये जो x लिखा है ये भी मुझे कुछ k + 1 टाइम्स x माइनस में kx का फॉर्मेट दिखा है और बाहर तो tan इनवर्स है राइट और नीचे हो जाएगा 1 + में kx * k + 1x ऐसा अच्छा तो ये अगर देखा तो सिग्मा की जगह सिग्मा k 1 से लेकर n तक और ये जो कुछ भी दिखा है ये tan इनवर्स k + 1 tan x माइनस में tan इनवर्स x दिखा है सिग्मा में अगर मुझे सिग्मा में कुछ ऐसा दिखा k 1 से लेकर n तक tan इनवर्स k + 1 x माइनस में tan इनवर्स x दिखा है तो हमारा ये पता है कि बारी चालू होगी फिर हम लोग एक एक चीज उठाते हैं एक बार जरा दिखाता हूं इसमें बनाता हूं तो tan इनवर्स 2x माइनस में tan इनवर्स x बनेगा राइट प्लस के अंदर जो मैं k की जगह 2 रखूंगा तो tan इनवर्स 3x बनेगा और माइनस में tan इनवर्स kx है इसे बता दिए kx है kx तो tan इनवर्स 2x बनेगा यहां पे डैश बनेगा tan इनवर्स में 4x और यहां बनेगा tan इनवर्स में 3x और ऐसे बढ़ते बढ़ते एक पैरा में जब मैं k की जगह n लिखूंगा तो tan इनवर्स में n + 1x माइनस में tan इनवर्स nx बनेगा जैसे मैं k की जगह और हमारे को पता है ये सो कैंसिल हो जाएगा ये सो कैंसिल हो जाएगा ये आगे कैंसिल हो जाएगा पीछे कैंसिल हो जाएगा फाइनली दो जने रह जाएंगे हमारे tan इनवर्स n + 1x रह जाएगा और माइनस में tan इनवर्स x रह जाएगा ये सब जो कुछ मैंने लिखा इन सबको हटा देता हूं और सीधा सीधा मुद्दे पे चलते हैं हम लोग कि हमको फाइनली क्या मिला ठीक है हमको फाइनली मिल रहा है tan इनवर्स n + 1 टाइम x माइनस में tan इनवर्स x राइट बाकी सब इसका जितना भी था सब उठ गया सब खत्म हो गया अगर हम इसे थोड़ा और फर्दर आगे लेके चलें तो tan इनवर्स में a माइनस tan इनवर्स b की अगर चर्चा करेंगे तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b अगर हम लोग लगाते हैं तो tan इनवर्स a माइनस b होता है tan इनवर्स a माइनस b माने n + 1x माइनस x अपॉन में 1 + n + 1 टाइम x स्क्वायर ऐसा कुछ हमारे हाथ में आता हुआ दिख रहा है और आप चाहें तो इसे x x कैंसिल आउट करके सीधे n x लिख लें ठीक है tan इनवर्स में n x हो गया n x अपॉन में 1 + n + 1 x स्क्वायर मैं हमारे पास में SN x आ चुका है पहली चीज मैं आपको बताऊंगा मतलब मेरे को ये समझ में आ गया tan इनवर्स कितना आ चुका है अच्छा अगर क्वेश्चन में चला जाता है SN आ जाता तो मुझे SN की जरूरत है मुझे SN x के लिए मुझे n की जगह 10 रखना पड़ेगा माने मुझे यहां पे n की जगह 10 रखना पड़ेगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स कितना tan x अपॉन में नीचे 1 + 11 टाइम x स्क्वायर ऐसा ये tan x क्या tan x इसमें देखा नहीं पाई 2 माइनस में देखा है इसका मतलब आप इसे cot इनवर्स में बदलें तो cot इनवर्स में 1 + 11 टाइम x स्क्वायर अपॉन में नीचे tan x हो गया और आप चाहो तो इसे लिख सकते हो पाई 2 माइनस में tan इनवर्स और ब्रैकेट में कितना 1 + 11 टाइम x स्क्वायर अपॉन में tan x ये मेरे पास में tan x का फार्मूला आ रहा है अब मिला लेता हूं 1 पाई 2 माइनस में tan इनवर्स मेरा पीछे भी यही है 1 + 11 टाइम x स्क्वायर नहीं नहीं बिल्कुल सही जवाब एकदम परफेक्ट जवाब है ठीक है इसमें कोई गलती नहीं है मैंने tan x को एकदम सही निकला अब tan x के बाद हम लोग चलते हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट cot SN x ठीक है ये तो पहला ऑप्शन हो गया अब दूसरा ऑप्शन लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट cot SN x ओके अगर भाई हम लोग cot लिखते हैं SN x हमारा tan इनवर्स वाला ही है tan इनवर्स और अपन किस तरह लिखते हैं इसको tan इनवर्स nx राइट भाई tan इनवर्स nx अपॉन नीचे कितना हो रहा है 1 + n + 1 x स्क्वायर n + 1 टाइम x स्क्वायर n + 1 टाइम x स्क्वायर ये होगा भाई इसके अंदर देखा जाए तो इसे सबसे पहले पलट देते हैं लिमिट देखिए n टेंड्स टू इनफिनिट यहां पर देखा जाए cot cot की जगह cot इसे पलटने पर ये हो जाएगा cot इनवर्स में 1 + n + 1 टाइम x स्क्वायर अपॉन में कितना nx बिल्कुल स्मूथ यहां तक की बात बिल्कुल नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे बढ़ता हूं तो मुझे यहां दिखता है लिमिट में दिख रही है सब n टेंड्स टू इनफिनिट ऊपर की तरफ दिख रहा है 1 + में कितना n + 1 राइट 1 + में n + 1 टाइम x स्क्वायर अपॉन में नीचे मुझे दिख गया nx का ओके अब अगर देखा तो लिमिट में n देने वाले लोगों को अगर आप चाहें तो बाहर बुला सकते हैं सही है तो आपको पता है इनफिनिट देने वाले लोग n है अगर आपने n को बाहर भी बुला लिया तो आपको चल जाएगा कि यहां से बचेगा 1 + 1/n टाइम्स x स्क्वायर और प्लस के अंदर यहां हो जाएगा 1/n पूरे में से अगर आपने n को मान लिया तो और नीचे से nx है n से ना हटा दे मैंने इनफिनिट देने वाले दोनों एलिमेंट गायब हो गए और अगर ऐसा है तो फिर आपने इनफिनिट रखा इनफिनिट वाली पार्टी 0 ये वाली पार्टी 0 और आपको चल जाएगा कि x स्क्वायर 1x माइनस प्लस x हो गया और क्वेश्चन अगर देखा तो वैसा ही क्वेश्चन जैसा हम लोग नॉर्मली देखा करते हैं तो मुश्किल वाला क्वेश्चन तो कहा जा सकता है अगर आपने कभी इस तरह का क्वेश्चन देखा जो कि आप इतनी दूर तक घुमा करके देखें आईटीएफ से घूमते हुए आप अभी कहां तक आए लिमिट तक आप ये बात समझ में आ गई कि आईटीएफ से भी लिमिट तक लाया जा सकता है ना और एडवांस लेवल प्रॉब्लम मतलब आप बहुत दूर तक बात को घसीटते ले जाना पड़ा और तब जाकर आपसे क्वेश्चन की सॉल्यूशंस बन रहे हैं मतलब ये क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन इजीली सॉल्वेबल नहीं था क्वेश्चन के अंदर सामने वाले ने आपसे बहुत मेहनत करी क्या फिलहाल इसका आंसर x है ये वाला ऑप्शन भी अपने में करेक्ट है ये वाला ऑप्शन भी अपने में करेक्ट है क्वेश्चन में थर्ड ऑप्शन क्या कहते हैं s3x = में पाई 4 बन रहा है लेट्स टेक लेट्स अगर मैं किसी ने कहा s3x क्या होगा तो मुझे पता है snx मेरे पास पड़ा राइट भाई अगर मैं s3x की बात करता हूं तो मेरे पास में snx ये रहा snx मतलब ये रहा snx और अगर मैं s3x की बात करूं तो मुझे बस n की जगह 3 डालना है तो tan इनवर्स में यहां से मुझे मिल रहा है 3x अपॉन में 1 + 4 टाइम्स x स्क्वायर क्या कहते हो और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या सर ये पाई 4 होगा अगर ऐसा है तो क्या पाई 4 बन जाएगा मैंने कहा देखिए साहब एक्चुअल में इन्होंने ये कहा है क्वेश्चन के दौरान कि s3x = पाई 4 का एक रूट 0 से इनफिनिट में ओके 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 अगर भाई ऐसा है तो हमको इसके इक्विवेलेंट में पाई 4 रखना चाहिए हां अब आपको इसके बराबर में पाई 4 रखना चाहिए अच्छा इसके बराबर में पाई 4 रखना चाहिए एग्जैक्टली आपने इसके बराबर पाई 4 का tan इनवर्स इधर tan पाई 4 बन जाएगा फाइनली बन जाएगा 3x अपॉन में 1 + 4 टाइम x स्क्वायर इक्वल में कितना tan पाई 4 बोले तो 1 इसका मतलब फाइनली अगर देखा जाए 4x स्क्वायर - 3x + 1 = 0 और अगर आप इसे क्रैक करना चाहें तो 4x - 1 * x - 1 माइनस x + 1 ठीक है ये दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो ये अपने आप पॉसिबल नहीं ओ ये तो d नेगेटिव आ रहा है इसका d अपने में 9 - 16 ओहो d वाकई में नेगेटिव आ रहा है सर हां ये तो अपने में पॉसिबल नहीं है मैंने नो रियल रूट इसका आंसर हो गया नो रियल रूट इसका मतलब ऑप्शन सी अपने आप में गलत है साहब इसका एक भी रूट नहीं है ये गलत बता रहा है मैंने क्वेश्चन के दौरान इसमें कमियां हैं ओके क्वेश्चन के दौरान इसमें कमियां आई भाई अगर ऐसा है तो फिर हम चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ इसका मतलब फोर्थ क्वेश्चन देखा जाए तो ये करेक्ट tan SNX = 1/2 tan SNX = 1/2 ठीक है और अगर ऐसा है x अपने आप में 0 से बड़ा होना चाहिए n अपने आप में 1 से बड़ा होना चाहिए मतलब अपन ऐसा कर सकते हैं ठीक है अगर ऐसा है तो हमको पता है कि क्वेश्चन में क्या डिमांड हो रही है क्वेश्चन के दौरान अगर देखा जाए तो हमारे पास में जो डिमांड है वो है tan SNX की ना भाई अच्छा अब क्वेश्चन के लिए थोड़ा ध्यान से डी ऑप्शन क्या कहता है डी ऑप्शन हमसे कहता है tan SNX सोचो ठीक है tan SNX सोच लेते हैं अगर मैं tan SNX सोचता हूं तो tan SNX = tan
और एस एन एक्स की जगह टेन वर्स अगर रखता हूं तो टेन और टेन वर्स एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, फाइनली एन एक्स अपॉन वन प्लस में एन प्लस वन टाइम एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास में टेन एस एन एक्स है, ये बताइए हमेशा एक बड़ा दो से छोटा होगा जब भी एन एक्स से बड़ा हो और एक्स जीरो से बड़ा हो। मैं काम करता हूँ एक्स की जगह पे वन पुट कर लेता हूँ। अभी चेक कर लेते हैं, अगर मैंने एक्स की जगह पे वन पुट कर दिया एन अपॉन में एन प्लस टू, ठीक है, जो कि एन अपॉन में एन प्लस टू जो होगा वो हमेशा वन बाई टू से बड़ा होगा, ऐसा ये कह रहा है। ठीक है, ये हमेशा वन बाई टू से बड़ा होगा, नो डाउट होगा, लेकिन हर एन के लिए नहीं होगा, एन इज इक्वल टू वन के लिए नहीं है, क्योंकि इसने क्या बोला है एन के बारे में, एन अपने आप से बड़ा होना चाहिए, एन इज इक्वल टू वन रखते हैं तो वन अपॉन वन बाई थ्री। ओके, एन की जगह अगर मैं वन रखता हूं तो वन अपॉन थ्री बन रहा है, जो कि गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, लेकिन अगर एन की जगह टू रखता हूं तो फिर वन बाई टू बन जाएगा। मैंने ये कह सकता हूं मैं कि इट इज ट्रू फॉर n is greater than equal to 2, मतलब 1 के लिए सत्य नहीं, मतलब n is greater than equal to 1 के लिए सत्य नहीं, सब ये अपना में गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो मैं डी ऑप्शन के लिए तो बिल्कुल नहीं एग्री होऊंगा और इसी तरह सी ऑप्शन के लिए एग्री होऊंगा, दोनों ऑप्शंस में तो अल्फा है। ओके, तो इसका मतलब ये क्या था, हमारे फाइनली एक और बात समझ में आ गई कि क्वेश्चन के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आएंगे और हमको इस तरह के क्वेश्चन को संभालना आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन ही होना चाहिए, एडवांस क्वेश्चन है। नया क्वेश्चन क्या कहता है देखें, अगला क्वेश्चन हमारे लिए लेके आया है कि 0 से 4 पाई के बीच में से लेकर 0 से पाई के बीच में डिफाइंड फंक्शन f(x) is equal to cos inverse cos x, the number of points x belongs to 0 से 4 पाई satisfying the equation f(x) is equal to 1 minus x by 10। ओके, ये f(x) is equal to 1 minus x by 10 मतलब क्या कहता है, f(x) अपने आप में है cos inverse cos x is equal to 1 minus x by 10, ऐसा कुछ क्वेश्चन के दौरान दिया है cos inverse cos x। अच्छा, इसके 0 से 4 पाई में कितने सॉल्यूशन होंगे, पहले काम करते हैं, अपन 0 से 4 पाई के बीच में cos inverse cos x को बनाते हैं। cos inverse cos x का ग्राफ पूरी तरह से x एक्सिस के अबव होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होता है तंबू। ठीक है, अगर मैं बताऊं तो ये यहां से यहां तक अगर मैं लिख देता हूं, ये 0 ये पाई ये सॉरी ये 2 पाई ये 4 पाई यहां तक है, तो 0 से 4 पाई तक का ग्राफ अगर बनाते हैं तो ये वाला 0 से 4 पाई तक का ग्राफ बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 अपॉन x - 10 बनाना है। अब मैं आपको बताऊं x 0 रखने पर 1 है, मैंने अभी मैं आपको बता दूं कि cos inverse cos x की टॉप वैल्यू जो जा रही है वो इस समय पर 0 से पाई तक जा रही है, कहां जा रही है 0 से पाई तक जा रही है। अच्छा, 0 रखने पर ये अपने आप में 1 बना रहा है, 0 रखने पर कितना बना रहा है 1 बना रहा है। अच्छा, अगर भाई मैं आपको बताऊं तो ये भी बताता हूं, ये अपने में 6.28 है, राइट है, ये 3 पाई है ना, ये अपने में 9.42 है, मैंने 10 यहां नहीं होगा, 10 9.42 के जरा सा होगा। अगर ऐसा है तो इसको भी समझिए, अगर मैंने x की जगह 10 रख दिया तो 1 माइनस 10 by 10 0 दे देगा, माने जो भी हमारी ये लाइन है ना, ये लाइन पहले तो आप सोचो लाइन कैसे बदल सकते हो, ये अपने में 1 माइनस x by 10 है, आप इसे चाहे तो माइनस x by 10 प्लस 1 कह सकते हैं, इसे आप y जोड़ में ms प्लस c की नजर से भी देख सकते हैं, तो आपको बता जाएगा हां सही तो लाइन है। ठीक है, आप अगर वैसे देखेंगे तो वैसी लाइन, तो अब ये लाइन एक ऐसी लाइन है जो कि इस जगह से चले और 10 तक गया, राइट है, तो अपने आप में ऐसी कुछ लाइन है, ओहो ये इस तरह की लाइन है। हां, अब ये दोनों ग्राफ्स cos इनवर्स cos x ग्राफ और ये वाला ग्राफ अपने आप को कितनी जगह एक दूसरे को कट करते हैं, वो अपने आप में नंबर ऑफ पॉइंट्स हो गए 1 2 3 3 पॉइंट पे कट करते हैं, बाकी अदरवाइज नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो कहने मतलब ये कि टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 3 इन 0 to 4 पाई। 0 से 4 पाई के अंदर हमको जो गिवन इक्वेशन है उससे टोटल अगर नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखा जाए तो तकरीबन कितने आने वाले हैं, वो तकरीबन आने वाले हैं 3। तो मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन था, कोई खास मुश्किल वाला क्वेश्चन मुझे लगा नहीं, तो आपने सारे जना जो है वो इस तरह के क्वेश्चन को देखकर इजीली अपनी तरफ से क्वेश्चन को कर सकता है। तो अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है साहब, अगला क्वेश्चन कहता है आईटी 2013 का क्वेश्चन है, कॉट के अंदर सिग्मा दे रखा है, कॉट इनवर्स दे रखा है, 1 प्लस में के स्केल 1 से लेकर एन तक दे रखा है और 2 के दे रखा है सिग्मा में। ओके, अब क्वेश्चन को एंटर कैसे करना है, पहले मैं आपको ये याद दिलाऊं कि क्वेश्चन में कॉट तो ही सिग्मा भी है और कॉट इनवर्स भी है ना भाई। अच्छा, सबसे पहले काम 1 की जगह 1 के की जगह एक-एक करके, अब ये तो समझ में आ रहा है, इसमें से ये 2 बाहर आ जाएगा, सिग्मा में के रह जाएगा, क्योंकि लिमिट किस पे लगी है के पर, के अपने आप में 1 से लेकर के n तक है, राइट है। अच्छा, कॉट की जगह कॉट, सिग्मा की जगह सिग्मा, n 1 से लेकर के 23 तक, कॉट इनवर्स की जगह कॉट इनवर्स, 1 की जगह 1 2 की जगह 2। अब जैसे ही आप के की वैल्यू 1 से लेकर n तक रखेंगे तो 1 से लेकर n तक रखने पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेकर के n तक जाएगा, ऐसा। तो आप थोड़ा और ध्यान रखें, n 1 से लेकर 23 तक कॉट की जगह कॉट आएगा, कॉट इनवर्स की जगह कॉट इनवर्स आएगा। अच्छा, 1 प्लस 2 टाइम्स, आप इसे सभी को बताओ 1 से लेकर n तक का सम अपने आप में n * n + 1/2 होता है। ठीक है, 2 से 2 हटा लीजिए, फाइनली आपके पास में ये रह गया कॉट सिग्मा में k सॉरी n 1 से लेकर के और 23 तक कॉट इनवर्स की जगह कॉट इनवर्स। आप इसे चाहें तो 1 प्लस n * n + 1 ही रहने दें, लेकिन आपको इसे बताऊं हम सिग्मा में कॉट इनवर्स में नहीं खेलते, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा था, तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि आप इसे कॉट इनवर्स में ना खेलकर किसमें खेलें, tan इनवर्स में, और tan इनवर्स में खेलते 1/1 प्लस n * n + 1 होता है। अब मेरा मतलब इस बात को समझ गए। अच्छा, अगर ये वाली बात आपके समझ में आ गई तो कॉट की जगह कॉट, सिग्मा की जगह सिग्मा, n 1 की जगह 1 23 की जगह 23, tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स, और आप चाहें तो 1 n * n + 1 करें और ऊपर वाला 1 को आप चाहें तो n + 1 - n का डिफरेंस दिखाएं। अब मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों का बिल्कुल आपका दिमाग बिल्कुल बराबर चल पड़ा है और आप सब सोच रहे हैं कि कॉट लिखेंगे सर, सिग्मा लिखेंगे सर, और इसके बाद लिखेंगे tan इनवर्स a - b का फार्मूला। तो tan इनवर्स में ऊपर की तरफ a n - 1 है और दूसरा वाला tan इनवर्स n है, लो भाई ये भी बन गया, कॉट की जगह कॉट आ रहा है, सिग्मा की जगह सिग्मा है। अब आपको ये बताना चाहिए मैं सिग्मा में n की वैल्यू कहां से कहां तक देख रहा हूं, 1 से लेकर 23 तक देख रहा हूं, फाइनली मुझे n की करके वैल्यू रखनी है। अगर मैं n की करके वैल्यू लिखता हूं तो कॉट की जगह कॉट लिखता हूं और n 1 रखने पर tan इनवर्स 2 - tan इनवर्स 1, राइट है। अच्छा, अगले नंबर पे आता हूं, जैसे मैं 2 रखूंगा, जैसे ही मैं 2 रखूंगा, ये n की जगह 2 रखते ही tan इनवर्स 3 - tan इनवर्स 2, प्लस में जैसे आगे चलूंगा तो tan इनवर्स 4 - tan इनवर्स 3, और डैश करते करते आखिरकार लास्ट में क्या हो चुका होगा, ठीक है, डैश tan इनवर्स n रखने पर n + 1, ओहो n तक ही, n लास्ट कितना 23 है, तो यहां हो चुका होगा 24 - tan इनवर्स 23। अच्छा, और आपको बताइए ये कटेगा ऐसे, ये कटेगा, फाइनली हमारे पास में कॉट के नाम पे क्या, कॉट के अंदर आ चुका होगा tan इनवर्स 24 - tan इनवर्स 1। क्या ये बात यहां तक मुझे लगता है आपकी सारी तरीके पकड़ में आ गई होगी, और अगर ऐसा है तो कॉट की जगह कॉट, और ये बन चुका होगा tan इनवर्स 24 - 1 माने 23 अपॉन में 1 + 24, माने ये बन चुका है हमारे पास में कितना, कॉट के अंदर कॉट tan इनवर्स में tan इनवर्स तो 23/25। सही है, आप कॉट को कॉट ही रहने दीजिएगा, इसको पलट दीजिएगा, ये बन जाएगा कॉट इनवर्स, और ऊपर हो चुका होगा 25, नीचे हो चुका होगा 23, और ये दोनों फिर हटा देंगे, फाइनली आपके पास 25/23, और इस तरह से हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन है। 2013 का क्वेश्चन है, बिल्कुल मैं कह सकता हूं परफेक्टली मीन से लायक। पिछला क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट मीन से लायक था, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन बहुत एडवांस का क्वेश्चन था, नो डाउट अपने आप में उसकी प्रोबेबिलिटी तो बहुत हाई थी, अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन में से काउंट हो सकता था। तो क्वेश्चन में जरा देखा तो बढ़िया क्वेश्चन था, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस तरह के क्वेश्चन को और करिए, जैसे 7 क्वेश्चन करते हैं हमारे क्वेश्चन और बनते रहेंगे। रेडी, तो चलिए अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन हमें किस और चलता है साहब। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फंक्शन हमने 0 से 2 से आने दिया है, फंक्शन हमने डिफाइंड है f(x) = 3 - sin 2πx, इट में sin πx - π/4 माइनस में sin 3πx - π/4 प्लस π/4, अल्फा बीटा हमने 0 से 2 के बीच में दिए गए, इस तरह से दिए गए कि x हमने 0 से 2 में हो, फंक्शन हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और ये जो भी वैल्यू है वो अल्फा बीटा में है। ठीक है, अच्छा तो बीटा माइनस अल्फा कितना होगा, क्वेश्चन का डिमांड है कि बीटा माइनस अल्फा होगा। देखो अगर क्वेश्चन को अगर ढंग से देखा जाए कि क्वेश्चन हमारे पास में किस लेवल से उठ के आ रहा है, क्या है क्या नहीं है, अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग देखी जाए तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है कि क्वेश्चन के अंदर आपने को 3 माइनस में sin 2πx मल्टीप्लाइड बाय sin πx - π/4 माइनस में sin 3πx + π/4 ऐसा कुछ दिया। भाई ये बस इतना सा ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन की अगर अपन चर्चा करते हैं तो कैसे चलेगा,
इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, ऐसे देखा जाए तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करा जाएगा। पहला काम, हम इसे थीटा मानते हैं। अगर मैंने इसे थीटा माना तो मैंने लिखा लेट पाई एक्स माइनस पाई बाई 4 भैया आप बन जाओ थीटा। इसका मतलब पाई एक्स बन जाएगा पाई बाई 4 प्लस थीटा। उससे क्या होगा सर, जो हमारा फंक्शन है ना वो हो चुका है 3 माइनस साइन 2 पाई एक्स। 2 पाई एक्स मैंने दुगना 2 इंटू में पाई बाई 4 प्लस थीटा इंटू कितना साइन पाई एक्स माइनस पाई 4 मैंने साइन थीटा। यहां पे अगर देखा साइन 3 पाई एक्स मैंने साइन 3 टाइम्स पाई बाई 4 प्लस थीटा, ठीक है, प्लस पाई बाई 4 और अच्छा एफएक्स की वैल्यू थोड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन अगर अपन फंक्शन को थोड़ा डील करें ना तो 3 की जगह 3 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा हो जाएगा। तब तक पास वाला साइन थीटा ही माइनस में साइन में अगर यहां से देखा तो 3 पाई 4 पाई 4 मिलकर 2 पाई प्लस थीटा हो चुका हो। मतलब अभी तक मैंने ऐसा कोई बहुत खतरनाक वाली ट्रिग्नोमेट्री का कोई यूज नहीं करा है, ठीक है। अच्छा मैं फंक्शन को थोड़ा और आगे क्रिएट कर रहा हूं। 3 माइनस में मुझे यहां लिखा है sin 2 पाई x 2 पाई x नहीं मल्टीप्लाई sin पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा sin पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा cos 2 थीटा। मुझे यहां लिखा है cos 2 थीटा मल्टीप्लाई मुझे दिख रहा है sin थीटा इनटू में sin 2 प्लस थीटा दिख रहा है मुझे sin थीटा माइनस का sin थीटा, राइट भाई। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 थीटा 3 से मल्टीप्लाई ये 3 थीटा बन रहा है एक्चुअली, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा ना तो ये 3 थीटा देगा। तो यहाँ sin 3 थीटा होगा। इसका मतलब कॉमन आते कुछ रह गया अभी नहीं तो कॉमन आ जाता, खैर कोई नहीं, अभी आ जाएगा थोड़ी देर बाद में। ये हो गया 3 sin थीटा माइनस के अंदर अगर देखा जाए तो ये बन जाएगा sin थीटा इनटू में cos 2 थीटा sin थीटा इनटू में cos 2 थीटा, ठीक है। माइनस के अंदर यहाँ sin 3 थीटा, राइट भाई। एफएक्स की अभी तक जो वैल्यू आ रही है कुछ कैसे आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब चीजों को sin थीटा में कवर करूं तो शायद कुछ फायदा मिल जाएगा। यहाँ से बन रहा है 3 sin थीटा माइनस में यहाँ दिख रहा है मुझे sin थीटा, यहाँ मुझे दिख रहा है 1 माइनस में 2 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा, इसको छेड़ नहीं गए अपन। माइनस में यहाँ sin 3 थीटा लगे 3 sin थीटा माइनस में 4 sin क्यूब थीटा, ऐसा कुछ दिख रहा है। फाइनली sin थीटा कॉमन आ सकता है जैसा आपने सोचा था। 3 3 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, राइट। अभी तक मैंने सब चीजों को sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा की घुमाया है, ये तीन और ये तीन कटा है। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर देखा तो यहाँ पे आ रहा है 3, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो 3 पाई 4 प्लस पाई 4 ये पहली बात तो पाई है, और ये अगर पाई है तो ये प्लस का हो गया प्लस का हो गया प्लस का हो गया, और इसके प्लस की वजह से ये प्लस का हो गया और ये वाली चीज माइनस की हो गई, मतलब ये चीज तो प्लस की हो गई है ना, और ये वाली चीज हो गई माइनस की। तो अब की बार हम यहाँ से कह सकते हैं sin थीटा मल्टीप्लिकेशन में 3 और 3 ऐड होकर ये कटा 5 और 5 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा रहेगा। ओहो, तो फाइनली अगर देखा तो sin थीटा की जगह sin थीटा 5 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा की जगह तो हम इसमें से 4 अलग कर देते हैं और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख लेते हैं cos 2 थीटा। तो 4 प्लस cos 2 थीटा फाइनली मेरे पास में ऐसा कुछ है, और fx हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया, मैंने इसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया। अब ये वाली पार्टी तो 100% पॉजिटिव है 4 प्लस cos 2 थीटा, सिर्फ किसको पकड़ना बाकी है sin थीटा को। तो sin थीटा को हमारा चाहिए पॉजिटिव, और sin थीटा अगर हमें पॉजिटिव चाहिए तो हमारे पास में थीटा को लेकर के कोई वेरिएशन है क्या? हाँ कह सकते हैं हम, हमारे पास में थीटा अब होना चाहिए 0 से पाई में। ओके, अगर थीटा 0 से पाई में होगा तो हमारे को ये पता है कि थीटा हमने माना था पाई एक्स माइनस पाई बाई 4 को, इसका मतलब इसे भी 0 से पाई में होना चाहिए, है ना भाई। अगर इसे 0 से पाई में होना चाहिए तो क्या मतलब मैं अगर पाई बाई 4 अगर दोनों का ऐड करता हूं तो पाई बाई 4 यहां पे पाई एक्स और पाई बाई 4 इधर ऐड करने पर 5 बाई 4 ऐसा हो जाएगा। अगर यहां पे 5 बाई 4 हो जाएगा तो फाइनली अगर देखा जाए तो x की जगह x और यहां पे हो चुका 5 बाई 4 और यहां पे हो चुका 1 बाई 4, माने हमारा जो x है वो अपने आप में 1 बाई 4 से 5 बाई 4 के बीच में, which is 0 से 2 के बीच में माना जा सकता है, जिसमें अगर देखा जाए तो ये 0 से 2 के बीच में माना जा सकता है। इसका मतलब ये जो वैल्यू आ रही है ये हमारी अल्फा का वैल्यू, ये हमारी बीटा का वैल्यू, और अगर ऐसा है तो बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 5 बाई 4 माइनस 1 बाई 4, दैट इज नथिंग बट 1। तो बीटा माइनस अल्फा की फाइनल वैल्यू आ रही है 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लासिक क्वेश्चन है, एक मिस्टेक अगर इसको हटा के देखा तो बाकी अगर देखा तो क्वेश्चन काफी कंट्रोल में रह सकता है, बट स्टिल अभी भी मैं ये कहूंगा किस तरह का क्वेश्चन मींस में एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ना के बराबर है, परंतु एडवांस की लाइक ही प्रॉब्लम है। ये अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस में रिपीट करके देखने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर देखा तो वापस से समझ लेना, हमने सिर्फ एक गांव पे ये मिला है और वो क्या है पाई एक्स माइनस पाई बाई 4 को फाइनली हम लोगों ने थीटा माना, उससे पाई एक्स की वैल्यू आई वो अपने आप में पाई बाई 4 प्लस थीटा दी, फिर हमने जाना भी पाई एक्स जो कि हमारे पास में दो तीन जगह पे है, ठीक है ना, हमने सिर्फ उसे बदल कर दिया और जैसे से बदलते चले हमारा क्वेश्चन डन होता है। और मुझे लगता है कि आप में से कोई भी अगर इस क्वेश्चन को करेगा दोबारा तो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। हां, इसमें जिस तरीके से हमसे 3 पाई 4 प्लस 3 पाई 4 प्लस पाई 4 की वैल्यू हमने 2 पहले दैट इज दैट वाज फाइन, अगर उसको हटा देता तो बाकी का क्वेश्चन काफी कंट्रोल में चलता जा रहा था, ऐसा बहुत ज्यादा फिनोमिनली बाहर नहीं जा रहा था। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को लेकर चल रहा है एबीसी अपने 3 नॉन जीरो रियल नंबर है, इस तरह से की क्वेश्चन ये बराबर सी है x अपने आप में माइनस और प्लस के बीच में दो रियल डिस्टिंक्ट रूट्स अल्फा और बीटा इस तरह से हैं कि अल्फा और बीटा अपने आप में 3 है, तो b की वैल्यू क्या होगी। अच्छा इस इक्वेशन के दो रूट्स अपने आप में अल्फा और बीटा है ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। कहने मतलब ये क्वेश्चन में साफ-साफ तीन दो बातें दी हैं, एक तो √3a cos x प्लस में 2b sin x बराबर में c, राइट है, और दूसरा दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। ओके, दो बातें आपको क्लियर करनी है कि हमारे पास में ऐसा है और ऐसा है। अच्छा अगर ऐसा है तो इसके दो रूट्स जो हमारे दिए जा रहे हैं अल्फा बीटा दिए जा रहे हैं, इसका मतलब ये अल्फा बीटा का रूट्स हैं वैल्यूज ऑफ x हैं। अगर वैल्यूज ऑफ x को सेटिस्फाई करेंगे कहने मतलब यहां पे लिखता हूं √3a cos अल्फा प्लस में 2b sin अल्फा इज इक्वल टू c, और अगर मैं बीटा रखता हूं तो √3a cos ऑफ बीटा प्लस में 2b sin बीटा इज इक्वल टू c, और बड़ा इसको देखते ही पता चलता है कि इसकी शक्ल में लिखा है कि हमें घटा दीजिए। अगर हमने इसे आपस में लेस कर दिया तो यहां पे √3a कॉमन आ जाएगा cos अल्फा माइनस cos बीटा बचेगा, और यहां से 2b कॉमन आ जाएगा, अंदर की तरफ sin अल्फा माइनस sin बीटा बचेगा, और उधर की तरफ बचेगा 0, है ना। तो फिलहाल इतनी दूर तक क्वेश्चन में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब ये भी समझ में आता है कि cos अल्फा माइनस cos बीटा कुछ तो होता होगा, और cos अल्फा माइनस cos बीटा अपने आप में होता है -2 sin दोनों का सम डिवाइड बाय 2 इनटू दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2, राइट है, ये काम खत्म। और दूसरी तरफ से देखा जाए तो प्लस में 2b sin अल्फा माइनस sin बीटा अपने आप में होता है 2 cos दोनों का सम बाय 2 दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2। ओके, लेकिन अब हमें एक और बात भी पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो पाई बाई 3 है, अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पाई बाई 3 है तो हम रख भी देंगे। अगर हमने अल्फा प्लस बीटा की जगह पाई बाई 3 पुट कर दिया तो ये कितना दिखेगा √3a इनटू में माइनस का 2 टाइम्स sin, अगर मैंने पाई बाई 3 रखा तो ये पाई बाई 6 हो जाएगा, पाई बाई 6 होती है ये 1/2 दे देगा, राइट है भाई। और अगर इसने 1/2 दे दिया तो इनटू में बच जाएगा sin अल्फा माइनस बीटा बाय 2 प्लस में इधर से बचेगा, ठीक है, यहां से बचेगा कितना 2b इनटू में 2 cos, cos के अंदर अगर देखा पाई बाई 6 cos पाई बाई 6 इज नथिंग बट √3/2, ठीक है, इनटू में sin अल्फा माइनस बीटा बाय 2 देन, और ये इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ये भी बताता हूं आपको इक्वल टू 0 होगा, ये तो कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल कर देंगे, फाइनली ये बन जाएगा माइनस का √3a sin अल्फा माइनस बीटा बाय 2 दोनों में कॉमन क्या है ये भी बताता हूं आपको। sin अल्फा माइनस बीटा बाय 2 दोनों में से कॉमन आना चाहता है तो यहां से बचेगा माइनस का √3a और यहां से बचेगा 2 टाइम्स में √3b इक्वल टू 0। अब क्या चीज है, दोनों रूट आपस में इक्वल नहीं है, डिस्टिंक्ट रूट है, तो माने ये अपने आप में 0 होगा नहीं, तो 0 तो देने वाला एक बंदा है, इसका मतलब माइनस का √3a
प्लस में 2 टाइम्स रूट 3 p बराबर 0 होगा। और अगर ऐसा है तो 2 टाइम्स रूट 3 p इज इक्वल टू रूट 3 a के बराबर होगा। और अगर ऐसा है तो क्वेश्चन ने हमसे p by a मांगा है, तो वो हम कहेंगे अपना रूट 3 अपॉन में 2 टाइम्स रूट 3 के बराबर होगा, माने आंसर 1/2 होगा, माने 0.5 इसका आंसर होगा। तो आंसर विल बी 1/2 और 0.5। तो दैट वाज अ नाइस क्वेश्चन टू। मैं इसमें आने लायक है परफेक्ट, लेकिन मुझे इसके आगे इसकी उम्मीद नहीं है। ये पूरी तरह से एडवांस के अंदर लाइटर कैटेगरी का क्वेश्चन माना जाए, तो मतलब ज्यादा अच्छा रहेगा। आसान आसान क्वेश्चन है, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारी तरफ से जो क्वेश्चन है वो मुश्किल वाले क्वेश्चन आए। तो क्वेश्चन आसान भी है और मुश्किल भी हो सकता है, अपने आप में बस देखने देखने के अंदर ये क्वेश्चन किस तरह से दिखता है। तो अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो आसान सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखिए सब अगला क्वेश्न हमारा सॉल्व किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखा है, फंक्शन f(x) = 1 - x का होल स्क्वायर into sin स्क्वायर x + x स्क्वायर x बिलोंग्स टू r के लिए है। अच्छा, फंक्शन ये देखा g(x) = 1 से लेकर x तक 2 टाइम्स t - 1 t + 1 into ln t of t dt याद रखें। अच्छा, देन फिर जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पूरे स्टेटमेंट दिए हैं। अच्छा, f(x + 2x) = 2 + 2x स्क्वायर + x + 1 = 2x + 2x स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन हो सकता है क्या? देखें, बिना उसके देखा जाए तो f(x) = ये देखा है। अब p स्टेटमेंट कहता है f(x + 2x) बराबर इतना है। तो चलिए सब p स्टेटमेंट क्या कहता है? f(x) की जगह पर हम लिख देते हैं 1 - x का होल स्क्वायर into sin स्क्वायर x + x स्क्वायर इक्वल टू में ये लिख देते हैं 2 + 2x स्क्वायर। है ना भाई? मतलब मुझे तो नहीं लगता कि इससे ज्यादा इसका कुछ और सीन में होगा। मुझे तो अभी तक तो यही लगता है कि ये x² हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा, x² + 2 तक तो लिखा है। ठीक है। और कुछ ऐसा जो हम लोग इसके अंदर 2 + 2x स्क्वायर। अच्छा, ये प्लस के अंदर एक 2x भी है, f(x + 2x). ठीक है, f(x) तो यही अरे प्लस में 2x भी रखा, इधर देखा 2 + में 2x स्क्वायर। ओके, यहां देखा 1 - x का होल स्क्वायर into में sin स्क्वायर x इक्वल टू x स्क्वायर - 2x + 2। और अगर ऐसा है तो sin स्क्वायर x बराबर में हो जाएगा, ये अपने x - 1 का होल स्क्वायर + 1 है और 1 - x का होल स्क्वायर नीचे लगा देते हैं भाग में। और अगर ऐसा है तो जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 + 1 नहीं समझ में आएगा, कैसे समझाऊंगा। ये जो x - 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये अपने 1 - x का होल स्क्वायर भी है और नीचे 1 - x स्क्वायर यहां कर देते हैं, 1 - x स्क्वायर यहां कर देते हैं। तो हमारा डिवाइड कर दिया, डिवाइड इतना हो जाएगा। तो फाइनली अगर देखा तो यहां से sin स्क्वायर x की वैल्यू आ जाएगी 1 + 1 अपॉन sin 1 अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर ऐसा। और अगर sin स्क्वायर x ऐसा है तो हमें एक बात पता है कि ये वाली वैल्यू हमेशा एक 0 से बड़ी है। और फाइनली ये जो कुछ भी वैल्यू है इट इज नथिंग बट ग्रेटर देन 1 होगा हर हालत में, क्योंकि एक में कुछ चीज जुड़ रही है वो पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये कि यहां से मुझे पता चलता है कि इसका जो RHS है, ठीक है ना, वो हमेशा 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा ही है, 1 भी नहीं है, RHS हमेशा 1 से बड़ा है। और RHS अगर 1 से बड़ा है तो इसका मतलब ये कि एक तरह से sin स्क्वायर 1 से बड़ा हो गया, जो फिजिकल नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो p स्टेटमेंट अपने आप में रॉन्ग स्टेटमेंट है। मैं p स्टेटमेंट इज फॉल्स, मैं p इज फॉल्स ऐसा लिख देता हूं। ठीक है, तो एक काम तो यही खत्म हो गया। अब p स्टेटमेंट के बाद में हम चलते हैं दौड़ करके किसकी ओर, दौड़ करके चलते हैं सब q स्टेटमेंट की तरफ। अब q स्टेटमेंट हमारे को क्या कहता है? q स्टेटमेंट हम लोगों को कह रहा है कि ट्वाइस ऑफ fx + 1 इज इक्वल टू 2x + 2x स्क्वायर, जैसे इसने बोला। अब इसका सीधा मतलब है ट्वाइस ऑफ 1 - x का होल स्क्वायर into में sin स्क्वायर x प्लस में 2 टाइम्स x स्क्वायर इज इक्वल टू में 2x प्लस में 2x स्क्वायर, जो कि ये वाली कैंसिल हो गई। और फाइनली ये 2 और 2 भी हट गए। ये तो 2fx और प्लस 1 भी तो है, इसको दिखाने में +1 बराबर में था। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ सकता है? इससे ये फर्क पड़ सकता था, ये कैंसिल आउट नहीं होते। कैसे? ये हो रहा है 2 टाइम्स 1 - x का होल स्क्वायर into में sin स्क्वायर x प्लस में 2 से मल्टीप्लाई करके 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x + 2x स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट होते और आप कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होता। तो फाइनली ये दिख रहा है मुझे sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 2x - 1 अपॉन 2 टाइम्स 1 - x का होल स्क्वायर। ये हमारा sin स्क्वायर x आ गया। क्या ये फिजिबल है सर? इसके लिए मुझे चाहिए कि जो कुछ भी हमारे पास में ये है ना, इसका रेंज, किसकी रेंज क्या हो सकती है? अगर इसकी रेंज को देखना तो ये अपना लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मेट, ठीक है। और अगर ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मेट है तो हम इसे ऐसे लिखते हैं 2x - 2 + 1 अपॉन में 2 टाइम्स में 1 - x का होल स्क्वायर, इसे लिखते हैं 2 टाइम्स x - 1 अपॉन में 2 टाइम्स में 1 - x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 2 टाइम्स में 1 - x का होल स्क्वायर। 2 से 2 हटा लेता हूं, ये कैंसिल आउट करता हूं तो फाइनली माइनस का 1 अपॉन x रह जाएगा। तो ये रह जाएगा 1 अपॉन में 2 टाइम्स में 1 - x का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 + x। तो ये तो अभी भी मेरे पास नहीं लगता कि इतना आसान रहेगा, ठीक है। हम इस रास्ते से जाकर के मुझे लगता है कि हम वो गलती कर ही देंगे, ठीक है। इसकी जगह पर हम लोग अगर इसे IQ के लेवल से सॉल्व करना चाहें तो शायद, क्योंकि ये वाला लाइन पड़ेगा मेथड। अब इसकी बात अगर करिए ना तो यहाँ पे इसको अगर हम फंक्शन को y मान लेना 2x - 1 अपॉन में 2 टाइम्स में 1 - x का होल स्क्वायर, जब आप इसका d/x निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि d/x अपने आप में नेगेटिव आएगा 1 से इनफिनिटी के लिए। माने फंक्शन अपने में डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर फंक्शन अपने में डिक्रीजिंग फंक्शन है तो फिर मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो इनफिनिटी तक देगा, तो इसका मतलब ये कि वो अपने आप में 0 दे रहा है, तो जरा या अगर आप इसकी रेंज निकालेंगे तो आपको इसकी रेंज जो है वो अपने आप में 0 से 1 के बीच की रेंज आएगी। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास में जो sin स्क्वायर x है वो अपने आप में 0 से 1 के बीच में आएगा। अगर sin स्क्वायर x ये x 1 से इनफिनिटी के लिए ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो फंक्शन अपने आप में लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है तो लेंथ ही जा सकता है। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर्ली करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसकी रेंज 0 से 1 में आ गई और 0 से 1 के अंदर अगर आ रही है तो हम कह सकते हैं बहुत सारी ऐसी वैल्यूज होंगी x की जहां पर sin स्क्वायर 0 से 1 होगा। और अगर ऐसा है तो इसका ऑप्शन क्यू तो करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन बी के बारे में हम ये कहेंगे कि ऑप्शन बी अपने में सही नहीं है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमको क्या कहता है, p क्यू अपने में एक ट्रायंगल है जिसका एरिया डेल्टा है, a अपने में 2 है, b अपने में 7/2 है, c अपने में 5/2 है। तो abc अपने में लेंथ ऑफ साइड्स हैं अपोजिट टू द एंगल्स p q r के, तो ये रिस्पेक्टिवली 2 sin p माइनस में sin 2p और 2 sin p किसके बराबर होगा। अगर क्वेश्चन में जाकर के ट्रायंगल को जरा ढंग से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये p है, ये q है, ये r है, लेकिन नॉर्मली हमारे सामने p के सामने स्मॉल p लिखते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने बोला p के सामने वाला स्मॉल है माने ये 2 है, ठीक है, माने ये a है, और q के सामने वाला b है मतलब 7/2 है, और c के r के सामने वाला c है माने 5/2। अच्छा, हमारे पास abc अवेलेबल है। अच्छा, अगर abc अवेलेबल हो गया तो हमारे को ये भी पता है कि a की वैल्यू तो खैर 2, b की वैल्यू अपने में 7/2 और c की वैल्यू अपने में 5/2 है। ये भी अपने में कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं ये भी समझ सकता हूँ कि s जो होगा वो a प्लस b प्लस c/2 की नजर से देखा जाए 2 प्लस में 7/2 प्लस 5/2 मतलब तकरीबन 6 8 8 6 + 2 8 और डिवाइड बाय 2 करके 4 आ रहा है। एस की वैल्यू अपने पास में 4 आ चलिए एस की वैल्यू आ चुकी है। अब क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है? क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है 2 sin t माइनस में sin 2p अपॉन में नीचे दिया जा रहा है 2 sin p प्लस में sin 2p। ओके, अगर भाई हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ये भी सबको समझ में आता है कि हम इसे 2 sin p कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस में cos p आ जाएगा, और नीचे की तरफ भी 2 sin p कॉमन लेने पर 1 प्लस cos p आ जाएगा, और ये फाइनली ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास 1 माइनस cos p पर 1 प्लस cos p बचेगा, जो कि 2 sin स्क्वायर p/2 अपॉन में 2 cos स्क्वायर p/2 की तरफ ले जाएगा, 2 को हटाने पर फाइनली ये हमारे पास बन जाएगा tan स्क्वायर p/2। अच्छा, हमारे पास में tan स्क्वायर p/2 आ गया। अच्छा, tan 2 मतलब हो जाएगा s माइनस b s माइनस c अपॉन में s into s minus a अंडर के अंदर और पूरे के पावर में स्क्वायर, क्यों? क्योंकि 10p/2 की वैल्यू आई। ओके, अब क्या करेंगे सर? अब ऐसा करेंगे कि आपको ये बताएंगे कि अंडर तक ठीक है, s की जगह 4 4 माइनस b मतलब 4 - 7/2
ठीक है, 4 माइनस 7/2 और यहाँ हो जाएगा 4 माइनस में 5/2 अपॉन में इसी जगह हो जाएगा 4 s की जगह हो जाएगा 4 s माइनस की जगह हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर और आपको पता है ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फाइनली ऊपर की तरफ बचा है हाफ मल्टीप्लाई के अंदर यहाँ बचा है 3/2 और नीचे की तरफ बचा है 8। मतलब फाइनली मेरे पास में कुछ 3/16 जैसा कुछ बन रहा है। लेकिन अभी तक हमारे पास डेल्टा नहीं है। सर डेल्टा क्या चीज है? डेल्टा अपने मतलब एरिया ना। हाँ डेल्टा एरिया है। डेल्टा कहां से ला सकते हैं? डेल्टा हम लोग ला सकते हैं, ठीक है ना। अब s into s minus a into s minus b into s minus c बोले तो हेल्म्स फार्मूले से, ठीक है। तो s की जगह लेते हैं 4, यहाँ पे 4 minus 2, 4 minus 7/2, 4 minus 5/2 ऐसा कर लें। तो अगर देखा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा 3/2। सही है, तो ये और ये मिला के कैंसिल हो जाएगा, फाइनली √6 आ रहा है। √6 आ रहा है डेल्टा। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे पास में ये जो भी आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3/32 है, ये भी 3/32 है। अच्छा, अब 32 को हमको मैच कराना पड़ेगा √6 से, ठीक है। तो अगर √6 से मैच कराते हैं तो ये होना चाहिए 4 16 into 6। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि 6 की तरफ चला जाए। इसे लिख लेते हैं 3 into 3, ठीक है। जान करके 3 into 3 लिख रहे हैं और नीचे हम 32 में से 16 अलग कर लेते हैं और 6 अलग कर लेते हैं। मुझे लगता है कि दूर का अपन यही कर जाएंगे सब लोग। अच्छा, ये जो 6 है ये अगर ये जो बचा हुआ 6 इसको अलग कर लेते हैं। इतनी दूर तक अगर अपन देख पाए तो ये 3/4 का होल स्क्वायर है और नीचे जो 6 वो अपन डेल्टा का स्क्वायर है, तो हम ये कह सकते हैं 3/4 टाइम डेल्टा का होल स्क्वायर बन रहा है। माने सी ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन, बुरा क्वेश्चन नहीं, अपने आप में इस तरह का क्वेश्चन है जिसको देखकर जाना चाहिए, इनसे पहले बिल्कुल बनता है इस तरह के क्वेश्चन को देखकर जाना। और वन ऑफ द फैंटास्टिक क्वेश्चन है अपने आप में। ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि मतलब हम लोग इसको देखकर देखें कि क्वेश्चन किस तरह से आ गया, क्या आ गया। क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किस और लेके चलता है, चलिए साहब फटाफट से देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस मोड पे लेके चलता है। ऐसा क्वेश्चन में देखा है एक ट्रायंगल है एबीसी, इसमें एबी बराबर दे रखा है √23 और बीसी की वैल्यू दे रखी है 3, तो सी की वैल्यू दे रखी है 4। देन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द वैल्यू ऑफ cot a plus में cot c upon cot b इज इक्वल क्या होगा। तो क्वेश्चन में जो भी हमसे मांगा था, मतलब क्वेश्चन अपना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बनाया जाएगा ट्रायंगल। अगर हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं तो ट्रायंगल का नाम रखते हैं ए बी सी। क्वेश्चन के अंदर देखा एबी अपने आप में √23 है, इसका सीधा मतलब सी √23 है। स्मॉल ए अपने आप में बीसी है जो कि 3 हो गया, बी की वैल्यू अपने आप में 4 हो गई, ठीक है। तो मेरे पास में सारी वैल्यूज फिट हो गई। क्वेश्चन ने क्या डिमांड करी है? क्वेश्चन ने डिमांड करी है cot a प्लस में cot c अपॉन में cot b की। राइट, तो cot a का मतलब हो जाएगा cos a अपॉन में sin a, यहाँ हो जाएगा cos c अपॉन में नीचे कितना sin c, यहाँ नीचे हो जाएगा cos b अपॉन में sin b। अब देखो यहाँ तक की वैल्यूज को लेकर मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपने को प्रॉब्लम है। अब cos a का कोसाइन फार्मूला अगर आपको याद हो तो मुझे लगता है b² + c² - a² अपॉन 2bc इनटू में sin a को पढ़ा है, तुम तो साइड में बैठे हो। cos c का फार्मूला देखा जाए, cos c का फार्मूला क्या हो जाएगा a² + में c² माइनस जिसका cos c है a² + b² - c² अपॉन 2ab इनटू में sin c को फिर से साइड में मोड़ लेते हैं, नीचे आते हैं। cos b का टाइम हो जाएगा a² + में c² - b² अपॉन 2ac इनटू में कितना sin c और sin b। ग्रेट, तो अपने पास फाइनली अगर देखा जाए तो b² + c² - a² मतलब अपने कोसाइन फार्मूला पूरा फिट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो कि शायद आपको याद आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। और वो क्या चीज है? वो है कि आपने किसी को डेल्टा का फार्मूला याद हो तो हाफ ab sin c ऐसा सुना था। अगर ऐसा है तो 2 डेल्टा इज इक्वल में ab sin c होता है। हाँ, और अगर मैं इसे 2ab sin c लिख दूं तो इसका तो 4 डेल्टा हो जाएगा सर। अगर ऐसा है तो आप समझिए, जरा ध्यान से समझना, फिर सर ये भी 4 डेल्टा हो गया और ये भी 4 डेल्टा हो गया और ये भी 4 डेल्टा हो गया। अच्छा, ये b² + c² - a² अपॉन 4 डेल्टा हो रहा है एग्जैक्टली। और ये अपनी तरफ से बन रहा है a² + में b² - में c² अपॉन 4 डेल्टा, नीचे की तरफ यहाँ पे बन रहा है a² + में c² - b² अपॉन 4 डेल्टा। अभी बात बाकी है 4 डेल्टा कॉमन आएगा, इसलिए होगा ऊपर से क्या होता है कोई बच्चा b² + में c² - a² प्लस में देखा a² + b² - c² अपॉन में नीचे मुझे दिख रहा है a² + में c² - b²। फाइनली ये c² से ये c² और ये c² से ये कैंसिल हो गया, ऊपर की तरफ बचा twice of b² अपॉन में a² + में c² - b²। ऐसा कुछ मुझे दिखा। अब देखो 2 तो ठीक है, b² की जगह हो जाएगा 16, नीचे की तरफ हो जाएगा a² + c² मतलब 5 माइनस b a² + c² की जगह 9 प्लस में c² की जगह 23 माइनस b² की जगह 16, ऊपर तो हो गया सब 32। और नीचे की तरफ अपने पास में हो जाएगा 32 - 16 - 16। ओके, फाइनली आंसर क्वेश्चन 2 आ रहा है। तो इसका आंसर इज 2। ओके, अब देखो ये भी बात पक्की होगी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी उतना मुश्किल नहीं था, क्वेश्चन तो डुएबल था, हो सकता था, आसान क्वेश्चन था। हम ये बोला जाता है कि एसओटी जो है वो धीरे-धीरे हटा दिया गया है, लेकिन हटाया नहीं गया है, वो साफ-साफ दिखा है। इस बार वाले मींस के अंदर भी एसओटी आया है और आएगा, आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छे से एसओटी के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए साहब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। हम जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन में साफ-साफ बोला जा रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसमें सम ऑफ टू साइड्स x एंड द प्रोडक्ट सम ऑफ टू साइड इज x। ओके, मैंने अपनी तरफ से मान लिया लेट साइड्स a, b, इसका मतलब a और b का सम अपने आप में x दे रहा है, तीसरी साइड ऑब्वियसली c है, ठीक है। और देयर का प्रोडक्ट इज y, माने a into b बराबर y, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में एक और चीज भी देखी है, x² - c² इज इक्वल टू y। क्या मांग रहा है? सी अपने थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल देन द रेशियो ऑफ इन रेडियस ऑफ द सर्कम रेडियस, माने r / r मांग रहा है भाई, स्मॉल r / r। स्मॉल r / r मांग रहा है तो चाहिए कैसे भाई? r का अलग हिसाब निकालेंगे और स्मॉल r का अलग हिसाब निकालेंगे। लेकिन स्मॉल r का फार्मूला क्या बात करते हैं तो स्मॉल r का फार्मूला s - c * tan c / 2 ऐसा लिखा जाता है। और अगर हम लोग कैपिटल r की बात करते हैं तो कैपिटल r तो हम लोग c अपॉन में sin c से भी निकाल सकते हैं। लेकिन दोनों ही केसेस में हमें जिस चीज की जरूरत महसूस हो रही है वो है c, एंगल c दोनों में लगेगा। अगर मुझे एंगल c मिल जाएगा तो क्या काम मिलेगा? अब एंगल c कहां से लाओगे सर? एंगल c लाने के लिए मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो चल रहा है कि मैं कोसाइन फार्मूला यूज करूं, मैंने cos c पे चल रहा हूं। अगर मैं cos c की बात करता हूं तो cos c का फार्मूला a² + b² - c² अपॉन 2ab, ये मैंने cos c का फार्मूला लेगा। और अगर ऐसा हो गया तो मैं इसे लिख सकता हूं a + b का होल स्क्वायर माइनस में 2ab - c² अपॉन में 2ab, ये लिख सकते हैं। अब a + b का होल स्क्वायर अपने आप x² हो गया, माइनस में 2ab माने 2y हो गया, माइनस में c² कुछ नहीं है हमारे पास में, इसलिए c² रहेगा अपॉन में 2y दे देंगे। लेकिन क्या हो गया? x² - c² अपने आप में ऊपर से y आ गया, तो y - 2y अपॉन में 2y, इसका मतलब माइनस का y अपॉन 2y मतलब माइनस का 1/2 हो गया। अच्छा, cos c की वैल्यू -1/2 होगी, मतलब c एंगल इज इक्वल में 120 डिग्री माइनस 2 का है। चलो, जो हमने जहां तक टारगेट हो गया सब। अगर ऐसा है तो हमारा अगला टारगेट होगा कि हम चाहेंगे एक तो c अपॉन में sin c, c स्मॉल c अपॉन में sin c इज इक्वल में 2r होता है, राइट है। तो r ही तो चाहिए हमें, तो स्मॉल c माने स्मॉल c तो हमारा स्मॉल c ही रहेगा। sin के अंदर हमारे पास में 2/3 चल गया, ठीक है, इनटू में 2 ये हमारे पास में बन जाएगा फार्मूला r की वैल्यू हो जाएगी c अपॉन में 2 sin c, ठीक है ना। तो c की जगह तो हम लोग c ही रख लेते हैं और sin 2/3 मतलब √3/2, 2 कैंसिल हो गया, c/√3 आ गया। और बस कैपिटल आर की वैल्यू। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। अब क्या दिमाग लगाया जाए कि हमारे पास में कैपिटल आर आ गया, स्मॉल आर। स्मॉल आर का फार्मूला हम लोग पहले सोच लेते हैं s - c * 10 कैपिटल c/2। s की जगह पर हमारे पास में s की जगह क्या किया जाए? s की जगह पर तो हम लोग लिख सकते हैं s - c, ऐसा सोचा जाता है s - c डायरेक्टली लिखते हैं। s - c इज नथिंग बट a + b - c/2 इनटू में 10
फाइनल 3 10 बाय 3 अपने रूट 3 है तो अपन कहते हैं रूट 3 into a plus b minus c ये भाई अपने पास में स्मॉल आर का फार्मूला बन रहा है लेकिन a plus b अपने में x है a plus b अपने में कितना है x तो रूट 3 तक तो ठीक है x minus c upon 2 बन गया अब क्या चाहिए हमारे को चाहिए r by r 4 r by r की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं रूट 3 टाइम्स पे x minus c upon 2 into r की जगह लिख रहे हैं c into रूट 3 माने ऊपर की तरफ हो गया 3 टाइम्स में x minus c upon में 2c ओके अगर मैंने इस पूरी कहानी में x plus c से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी तो शायद चेंजेस आ जाएंगे ऊपर बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस c स्क्वायर जो कि बन जाएगा 2y और 3y यहां हो जाएगा 3y और नीचे बन जाएगा 2y into x plus c जो कि शायद आंसर में कहीं मिल जाएगा 2c into x plus c सॉरी 2c into x plus c ये हाँ साहब अपने पास में फाइनली बी ऑप्शन शायद बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ गया हमारे पास बी ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ गया और क्वेश्चन ये जबरदस्त था फाइनली हम लोगों ने थोड़े क्वेश्चंस करने की कोशिश करी है कि हमारे पास में क्वेश्चन इस तरह से अरेंज हो जाएं कि हम क्वेश्चन जैसे जैसे करते चले हमारे पास में एक रिदम बनती चली जाए तो क्वेश्चन का रिदम तो नो डाउट बनती है बिल्कुल बनती है 100% बनती है और क्वेश्चन इतने मुश्किल भी नहीं है और आसान तो नहीं होगा लेकिन मुश्किल भी नहीं तो आई टाइप का क्वेश्चन हो चाहे एसओडी का क्वेश्चन हो चाहे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन का क्वेश्चन बन सकते हैं और बनने लायक क्वेश्चन है ठीक है तो ये रहा आज के दिन का कार्यक्रम हम लोगों को फाइनली पता चल गया कि ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन बन सकते हैं तो आज के दिन के लिए बस इतना ही मेरा ख्याल है शायद हम लोग अगली बार और किसी और टॉपिक पर बात करेंगे लेकिन मेरे को जो लगता है कि इस पूरे एडवांस के कार्यक्रम से आप लोगों को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा होगा जैसा कि आप में से कई लोगों ने जब भी मैं थोड़ा इधर उधर आपको कहीं मिलता हूं आप में से कई लोग कमेंट पढ़ता भी हूं आप लोग कमेंट मिलते भी और मुझे पता चलता है अच्छा हां हम कुछ अच्छा कर रहे हैं इनके साथ किसी तरह की और चीज की जरूरत है सर ये चीज इस तरह से होनी चाहिए उस तरह से होनी चाहिए तो आपके पास मेरे तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते भी हैं ठीक है तो आप जरूर मेरे तक पहुंचने की कोशिश करें मुझे बताएं कि क्या इसमें और क्या बेहतर कर सकता हूं तो आपके कमेंट्स जो होंगे वो मेरे लिए बहुत लाभदायक होंगे और मैं उन्हें और बेहतर होने की कोशिश करूंगा क्योंकि हमें चाहना है सम्मान माता पिता का सम्मान बहुत जरूरी है माता पिता से सम्मान पाना है और भाई बहनों से नॉर्म जरूरी है लेकिन इंसान दूर रहना मित्रों से प्रेम बना के रखना है और सब अपने साथ ही साथ रहनी चाहिए